नमस्कार और स्वागत है आज की इस बेहद खास चर्चा में। आज का मुद्दा उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए गेम चेंजर होने वाला है जो AIBE 22 को क्रैक करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सच कहें तो समय बहुत ही तेजी से निकल रहा है और सही दिशा में उठाया गया एक कदम भी सफलता तय कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि इस एग्जाम की रुकावटों को कैसे दूर किया जाए और एक सॉलिड लीगल करियर का रास्ता कैसे बनाया जाए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अगर पिछले AIBE 21 परीक्षा के अनुभव की बात करें तो कई कैंडिडेट्स के लिए ये काफ़ी परेशान करने वाला रहा। पेपर सच में बहुत लेंदी थे और आखिरी समय में किताबें खोलने वालों का तो पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने शुरुआत से ही तैयारी की और कंसिस्टेंट रहे, उनका सक्सेस रेट 99% रहा। ये साफ तौर पर दिखाता है कि लास्ट मिनट की रटाई या क्रैमिंग से इस एग्जाम में काम नहीं चलने वाला। तो अब आगे बढ़ते हैं और AIBE 22 की एक्सपेक्टेड टाइमलाइन पे एक नज़र डालते हैं। ये आने वाले 6 महीने की विंडो किसी भी सीरियस कैंडिडेट के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाली है। वर्तमान समय से अगर देखें तो एग्जाम के लिए लगभग 6 महीने का वक्त बचा है। एक्सपेक्टेड एग्जाम विंडो नवंबर से दिसंबर के बीच है। हालांकि अगर बार काउंसिल के ऐतिहासिक ट्रेंड्स को देखा जाए तो पेपर जनवरी के मिड या एंड तक शिफ्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन समझदारी इसी में है कि नवंबर-दिसंबर को ही मुख्य टारगेट मानकर चला जाए। टिकिंग क्लॉक ऑन है, इसलिए फोकस बनाए रखना बिल्कुल जरूरी है। अब आते हैं एक बहुत ही आम उलझन पर, एक ऐसा करियर डिलेमा जहां यह तय करना मुश्किल होता है कि पॉज लिया जाए या प्रोग्रेस की जाए। LLB पूरी करने के बाद हर कैंडिडेट इस मनोवैज्ञानिक रुकावट का सामना जरूर करता है। Now what's really interesting about this slide is ये बहुत ही वैलिड कंफ्यूजन कि क्या पहले सिर्फ AIBE क्लियर करने पर ध्यान दिया जाए या फिर प्रैक्टिस और बड़े करियर गोल्स की तैयारी अभी से शुरू कर दी जाए। अक्सर ये सोच हावी हो जाती है कि जब तक बार के एग्जाम निकल ना जाए तब तक जुडिशरी या लिटिगेशन की तैयारी को पूरी तरह से होल्ड पर रख देना चाहिए। लेकिन एक बहुत ही बड़ा रियलिटी चेक ये है कि AIBE एक छोटा सा माइलस्टोन है, करियर का कोई पॉज बटन नहीं। इंतजार करने से सिर्फ सफलता दूर होती है। एक बार सोचकर देखिए, एग्जाम पास करने से अचानक कोई जादुई बदलाव तो आएगा नहीं। इसलिए जो मुख्य गोल्स हैं, चाहे वो सरकारी वकील बनना हो या जज बनना, उनके लिए इंतजार करना सिर्फ अपनी ही प्रोग्रेस को रोकना है। तो फिर इसका समाधान क्या है? जवाब है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आइए समझते हैं कि अर्ली स्टार्टर्स हमेशा क्यों जीतते हैं और तुरंत एक्शन लेना इतना जरूरी क्यों है। ये 99% का आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। ये स्टडी IQ के उन एस्पिरेंट्स का एक्चुअल सक्सेस रेट है जिन्होंने AIBE 21 के लिए दिसंबर से ही सिस्टमैटिक तैयारी शुरू कर दी थी। जो जल्दी शुरुआत करता है उसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलना बिल्कुल तय है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एग्जाम के प्रेशर या लास्ट मिनट एंजाइटी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता। हालांकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। आजकल ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ जाने से एग्जाम पास हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना पढ़े सिर्फ कोर्सेज खरीद लेना पैसों की सरासर बर्बादी है। असली जरूरत कुछ और ही है, और वो है अनवेवरिंग कंसिस्टेंसी, यानी अकूट निरंतरता। जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उन्हें कंसिस्टेंटली और ध्यान से पढ़ना ही सफलता की इकलौती चाबी है। और यही हमें इस चर्चा के सबसे इंपॉर्टेंट फेज की तरफ ले जाता है, असली लीगल स्किल्स बिल्ड करना। किसी भी सीरियस कैंडिडेट का लक्ष्य सिर्फ एक टेस्ट पास करना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करना होना चाहिए जो पूरे लीगल करियर में काम आए। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इस टाइम बेस से बचने के लिए 3 क्लियर और एक्शनेबल कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। स्टेप 1, सबसे पहले एक सॉलिड करियर गाइडेंस ली जाए, जिसके लिए 9211199945 पर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया जा सकता है। स्टेप 2, अपना एक स्पष्ट रास्ता चुना जाए, चाहे वो जुडिशरी हो, APO हो या लिटिगेशन। और स्टेप 3, बिना समय बर्बाद किए सिस्टमैटिक तरीके से स्किल्स डेवलप करना शुरू किया जाए। अब मन में सवाल आता है कि इन सभी चीजों को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए। यहीं पर काम आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऑप्शंस, जहां एक ही तीर से कई निशाने लगाए जा सकते हैं। जो एस्पिरेंट्स बड़े सपने देखते हैं उनके लिए काफी स्ट्रक्चर्ड ऑप्शंस मौजूद हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे जब किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी होती है तो छोटे टारगेट्स अपने आप कवर हो जाते हैं। जैसे अगर 17 स्टेट्स कवर करने वाले जुडिशरी बैच में एनरोल किया जाए, या 10 स्टेट्स वाले APO फाउंडेशन में जाया जाए, या फिर
लिटिगेशन के स्किल कोर्सेज सेलेक्ट किए जाएं, तो इन सभी के साथ AIBE 22 का जो प्रॉपर बैच है वो पूरी तरह से फ्री मिलता है। यानी करियर की सॉलिड तैयारी भी एक साथ हो रही है और बार एग्जाम की टेंशन भी जीरो हो गई। और अगर ऑप्शन चुनने में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन बाकी है तो रैंकल्स बैच एडवांटेज इसका अल्टीमेट गेम चेंजर है। सोचिए, एक सिंगल बैच और पूरे 7 साल की वैलिडिटी। इसमें 10 कोर्सेज का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जिसमें जुडिशरी और APO से लेकर स्पेशल मेंटरशिप, एडवांस्ड लिटिगेशन स्किल्स, क्लैट PG और हाँ, फ्री AIB बैच भी शामिल है। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट विकल्प है जो अपने फ्यूचर ऑप्शंस को पूरी तरह से ओपन और सिक्योर रखना चाहते हैं। तो आखिर में सोचना यह है कि क्या एक छोटी सी हिचकिचाहट में आने वाले 6 महीने और बर्बाद होने दिए जाएं, या फिर आज ही से एक सिस्टमैटिक लीगल मास्टरी का सफर शुरू किया जाए। सही दिशा में एक ठोस कदम उठाने के लिए 92119945 पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है। याद रखने वाली बात बस इतनी है कि सफलता